नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व की श्रृंखला में हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद के कुछ श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे और जिसमें अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनका समुचित उत्तर देते जाते हैं। तो उसी क्रम में युधिष्ठिर से आगे यक्ष क्या पूछते हैं ये हमने देखा था इससे पूर्व की कड़ी में कि वे कहते हैं कि खेती करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है और बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ माना गया है और संतान उत्पन्न करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठता निर्धारित की गई। तो देखते हैं युधिष्ठिर इसका क्या उत्तर देते हैं। वर्षमावतां श्रेष्ठं बीजं निवपतां वरं गावः प्रतिष्ठा माननां पुत्रां प्रसत्तां वरम्। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है। वर्षाम श्रेष्ठ, वर्षा श्रेष्ठ है। बीजम निवपताम वरम, और बोने वालों के लिए बीज, श्रेष्ठ बीज, उत्तम बीज, जिससे कि उचित खेती, उत्तम खेती उत्पन्न हो सके, वही श्रेष्ठ है। गावः प्रतिष्ठा मानम, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वालों के लिए गाय और बैल का पालन पोषण करना श्रेष्ठ है। गाय हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मानित मानी जाती है। माता के समान उसको स्थान दिया गया है, क्योंकि उसका दूध अमृत के समान होता है जो हमारा पालन पोषण करता है। इसलिए प्रतिष्ठित लोगों के लिए गाय का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। पुत्रः प्रसवतां वरम, और जो संतान उत्पन्न करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर ये भी भाव देखने को मिलता है कि कैसे महाभारत में पुत्र जो है स्त्री और पुरुष में से, या पुत्र और पुत्री में से पुरुष की श्रेष्ठता, पुत्र की श्रेष्ठता उस समय तत्कालीन समाज में मानी जा रही होगी, उसका भी निदर्शन देखने को मिलता है। इस प्रकार आगे के क्रम में यक्ष फिर प्रश्न करता है कि इंद्रियार्थम अनुभवम बुद्धि आलोकम पूजितम सम्मतः सर्वभूतानां क्षुवसम को न जीवति। यक्ष प्रश्न करता है कि सभी प्राणियों का माननीय, सभी लोगों द्वारा सम्मानित एवं बुद्धिमान ऐसा कौन है जो इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ भी और सांसें लेता हुआ भी जीवित नहीं है। यानी कि जो लोगों में सम्मानीय भी है, बुद्धिमान भी है और इंद्रियों के विषयों का अनुभव भी करता है और सांसें भी लेता है, किंतु फिर भी जीवित नहीं माना जा सकता। इंद्रियार्थम अनुभवम, इंद्रियों के जो विषय है उनका अनुभव करता हुआ, बुद्धिमान लोक पूजितम, बुद्धिमान और संसार में पूजित, सम्मतम सर्वभूतानाम उक्षवसम को न जीवति, जो सभी के द्वारा माननीय भी है, वह कौन ऐसा है जो सांस लेते हुए भी जीवित नहीं होता। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, देखते हैं। देवता अतिथि प्रत्यानाम पित्राश आत्मनाम यह न निवर्तति पंचमाह उच्छ्वसम सह जीवति। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो देवता, अतिथि, सेवकों यानी कि जो उनके पालनीय जन है या साथ में कुटुंबी जन है, पितरों और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह सांसें लेता हुआ भी जीवित नहीं है। देवता भी प्रत्यानाम, देवताओं का, अतिथि अतिथियों का, भृत्य सेवकों का, कुटुंबी जनों का, पितराम ने पितरों का, और आत्मा अपना आत्मा का, यह यानी आत्मा के शुद्धता का, यह माने जो न निर्वपति पंचानाम, इन पांचों को नहीं मानता, इसका पोषण नहीं करता, उच्च वसन सा न जीवती, वह सांसें लेता हुआ भी जीवित नहीं है। कहने का क्या भाव है कि कितना भी सम्मानित हो, कोई धनी हो, बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, अगर वह व्यक्ति इन पांचों को अच्छी प्रकार से, उचित प्रकार से इनका पालन पोषण नहीं करता, उनको सम्मान नहीं देता, अपने कर्तव्यों का इनके प्रति पालन नहीं करता, तो वह सांसें लेता हुआ भी जीवित नहीं माना जा सकता। किमिष्टतम गुरुतरम भूमेः किम इष्टतम उत्तरम चखात, किमिष्टतश्च शीघ्रतम वायुः, किमिष्टत बहुतरम तृणाम। फिर यक्ष क्या कहते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी क्या है, किमिष्टत गुरुतरम भूमिः, भूमि से भारी क्या है, किमिष्टत उत्तरम चखात, और आकाश से भी ऊंचा किसे माना गया है, किमिष्टतम शीघ्रतम वायु, वायु तो बहुत शीघ्र चलने वाली है, लेकिन फिर भी वायु से भी अधिक शीघ्र क्या है, और किमिष्ट बहुतरम तृणात, और तिनके से भी बड़ा क्या है, यानी अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में ऐसा क्या होता है।
देखते हैं युधिष्ठिर क्या कहते हैं। माता गुरुतरः भूमि खात पितरोश्च तथा मनः शीघ्रतम वातः चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर चतुराई से उत्तर देते हैं कि माता पृथ्वी से भी अधिक बड़ी है। माता गुरुतराम भूमि, माता पृथ्वी से भी अधिक बड़ी है। खात पितरोश्च तथा पिता आकाश से भी ऊंचा है, उसका सम्मान स्थान है। मनः शीघ्रतम वातः, जो मन है वो वायु से भी अधिक तीव्रगामी है, इधर से उधर कहीं भी गमन करता है। सेकंड से भी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा वायु से भी तीव्रगामी जो है वो मन माना गया है। और चिंता बहुतरी तृणात्, और जो चिंता है वो तिनके से भी अधिक संख्या में है, बड़ी है और उससे भी ज़्यादा होती है मनुष्यों को, मनुष्य जीवन में। तो माता गुरुतरी भूमि जो उन्होंने आंसर दिया है, उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने, उससे पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में माता को कितना उच्च और आदरणीय स्थान प्राप्त है। पिता को आकाश से भी ऊंचा बताया गया, अर्थात पिता एक संतान के लिए जो पालन पोषण कर्म करता है, उसको पालता है, जन्म देता है, इसके लिए उसका स्थान आकाश से भी ऊंचा है, सम्माननीय है। और मन हम सभी जानते हैं कि शीघ्रता से गमन करने वाला है, और चिंता जैसा कि कहा गया है चिता के समान होती है, जो नहीं करनी चाहिए, और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी होती हैं, तिनके से भी ज़्यादा। तो युधिष्ठिर इस प्रकार यक्ष के प्रश्नों का संतुष्ट करने वाले उत्तर देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली कड़ी में हम देखेंगे कि यक्ष युधिष्ठिर से अन्य क्या प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनको किस प्रकार अपने उत्तरों से संतुष्ट करते हैं। धन्यवाद।